नमस्कार। कभी हवाई जहाज से सफर करते हुए खिड़की से रनवे को देखा है? वो बस एक लंबी सी सीधी पट्टी लगती है ना, कंक्रीट की या शायद डामर की। लेकिन उसके पीछे जो इंजीनियरिंग और प्लानिंग होती है वो कमाल की है। आज हम उसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, रनवे डिजाइन संकल्पना से निर्माण तक। कोशिश रहेगी कि इसकी जो जरूरी बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे होता है, कैसे एक रनवे सिर्फ सोचने से लेकर बनने तक पहुंचता है। तो शुरुआत तो बड़े प्लान से होती होगी, है ना? मतलब सबसे पहले ये सोचना कि भाई एयरपोर्ट पर कितना ट्रैफिक आएगा आगे चलकर, कितने यात्री, कितना कार्गो, और हाँ, सबसे जरूरी कि कौन से सबसे बड़े जहाज, वो क्रिटिकल एयरक्राफ्ट जिन्हें कहते हैं, वो उतरेंगे। जैसे वो बहुत बड़ा वाला A380 या बोइंग 747। बिल्कुल। और असल में यही बड़े जहाज तय करते हैं कि रनवे कितना लंबा चाहिए, कितना चौड़ा, और हाँ, कितना मजबूत। और एक दिलचस्प बात बताऊं, सिर्फ वजन नहीं, उन बड़े जहाजों के पंख कितने फैले हैं, उनके इंजन कहाँ लगे हैं, ये बातें भी टैक्सीवे और गेट वगैरह के डिजाइन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। कभी कभी तो ये रनवे से भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जमीन का क्या? मतलब कहीं भी तो नहीं बना सकते रनवे ना? मिट्टी वगैरह की जांच भी तो होती होगी। मान लीजिए जहां बनाना है वहां मिट्टी ठीक नहीं है तब? हाँ बिल्कुल, यहीं पर वो जमीन की जांच, जिसे हम जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाती है। देखते हैं कि मिट्टी कितना वजन सह सकती है, पानी किधर जाएगा, ड्रेनेज कैसा होगा। अगर मान लीजिए मिट्टी कमजोर निकली तो या तो वो जगह छोड़नी पड़ सकती है, या फिर जमीन को ठीक करने का, उसे मजबूत बनाने का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि पूरा बजट ही हिल जाए। बाप रे। और हाँ, इसके साथ साथ पर्यावरण वाली बातें भी हैं, जैसे शोर कितना होगा, आसपास जंगली जानवर तो नहीं है, और जाहिर है नियम कानून तो मानने ही पड़ते हैं, जैसे ICAO के या हमारे DGCA के। समझ गई। तो मतलब जगह फाइनल हो गई, मिट्टी ठीक है, नियम भी देख लिए, अब अगला बड़ा कदम क्या? मैंने सुना है हवा की दिशा बहुत मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही सुना है। रनवे किस दिशा में बनेगा, उसका ओरिएंटेशन, ये तय करने में सबसे बड़ा हाथ होता है उस इलाके में बहने वाली हवा का। मतलब साल भर में ज्यादातर हवा किस तरफ से चलती है। कोशिश ये रहती है कि विमान ज्यादातर वक्त हवा के रुख के साथ या उसके बिल्कुल उल्टा उड़े या उतरे। साइड से तेज हवा यानी क्रॉसविंड में लैंडिंग और टेक ऑफ मुश्किल हो जाता है, थोड़ा खतरनाक भी। अच्छा, तो हवा का इतना बड़ा रोल है। अब बात करते हैं सतह की। ये जो हमें दिखता है, कभी काला एस्फॉल्ट, कभी वो सीमेंट जैसा कंक्रीट, इनमें से कैसे चुनते हैं? कंक्रीट ज्यादा पक्का लगता है पर महंगा भी तो होता होगा। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये फैसला कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे विमान कितने भारी होंगे, कितना ट्रैफिक रहेगा, शुरू में कितना खर्च आएगा, और बाद में मेंटेनेंस में कितना लगेगा। जहाँ बहुत भारी जहाज उतरते हैं या ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वहाँ अक्सर कंक्रीट ही चुनते हैं। वो ज्यादा टिकाऊ होता है, भले ही शुरू में महंगा पड़े। और एस्फाल्ट? एस्फाल्ट मतलब वो जो काला वाला होता है, वो शुरू में सस्ता पड़ता है और उसे रख रखाव की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी स्टेज पर वो पानी निकलने का पूरा सिस्टम, ड्रेनेज और रनवे एंड सेफ्टी एरिया यानी रीसा जैसी चीजें भी डिजाइन की जाती हैं। रीसा वो क्या होता है? रीसा मतलब रनवे के आखिर में थोड़ी खाली जमीन छोड़ी जाती है, एक तरह का सेफ्टी बफर जोन समझ लीजिए। अगर कभी कोई विमान रुकते रुकते रनवे से थोड़ा आगे निकल जाए तो कोई बड़ा हादसा ना हो। अच्छा, ठीक है। तो दिशा तय हो गई, सतह भी चुन ली, लेकिन अब बात ये होगी बारीकियां, वो डिटेल्ड डिजाइन वाली स्टेज, लाइट्स, मार्किंग्स वगैरह। बिल्कुल, डिटेल डिजाइन में तो हर चीज एकदम नाप तौल कर, मिलीमीटर तक सटीक। रनवे की ढलान कितनी होगी, सतह की अलग अलग परतें कितनी मोटी होंगी, सब कुछ। और हाँ, लाइट्स और मार्किंग्स तो रनवे की जान होती है। किनारे की लाइट्स, बीच की सेंटर लाइन लाइट्स। हाँ, वो रात में दिखती हैं। और वो कुछ खास लाइट्स होती हैं, PAPI या VSI कहते हैं उन्हें। ये लाइट्स का एक सेट होता है जो पायलट को दूर से ही बता देता है कि वो सही एंगल पर नीचे आ रहा है या नहीं। मतलब कहीं बहुत ऊंचा या बहुत नीचा तो नहीं है जहाज। अरे वाह, इतनी सारी चीजें, इसमें तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब ये बन रहा होता है तब क्वालिटी कैसे पक्की करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। निर्माण के दौरान हर चीज का, हर मटेरियल का टेस्ट होता है। सतह की मजबूती बार बार जांची जाती है, और जब सब बन जाता है तो नेविगेशन में मदद करने वाले सिस्टम्स जैसे ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये खराब मौसम में
जब पायलट को रनवे ठीक से दिख नहीं रहा होता तब भी विमान को सुरक्षित उतारने में मदद करता है। तो इनको कैलिब्रेट किया जाता है, मतलब एकदम सटीक सेट किया जाता है। और फिर आखिर में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जैसे DGCA वो खुद फ्लाइट टेस्ट करती हैं। जब वो हरी झंडी देते हैं तब जाकर रनवे ऑपरेशन के लिए खुलता है। पूरा फोकस सेफ्टी और एफिशिएंसी पर रहता है। वाकई ये तो बहुत ही मतलब कितना कुछ सोचना पड़ता है। सिर्फ इंजीनियर नहीं, इसमें प्लानर, पर्यावरण वाले लोग, ट्रैफिक कंट्रोलर सब शामिल होते होंगे और ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि हमारी हवाई यात्रा सेफ और आसान हो। हाँ बिल्कुल, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है। आज का रनवे तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने हैं, लेकिन जैसे जैसे विमान और बड़े हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, शायद इलेक्ट्रिक प्लेन आए या हाइड्रोजन वाले, तो जो भविष्य में रनवे डिजाइन करेंगे उनके सामने क्या नई चुनौतियां होंगी, इंजीनियरिंग की भी और पर्यावरण की भी। ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।